हाय फ्रेंड्स, ये वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे सर्जिकल एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस। ये सर्जरी का मतलब थर्ड ईयर एमबीबीएस और बीडीएस जो भी है, जो सर्जरी का ये एक टॉपिक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसे हमारा शॉर्ट नोट में आ जाता है, नहीं तो लॉन्ग क्वेश्चन में ऐड करके आ जाता है, नहीं तो भाइबा में भी बहुत बार पूछा जाता है। सर्जिकल साइड इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम क्या मेजर देते हैं, मतलब क्या मेजर लेते हैं हम, मतलब जैसे क्या एंटीबायोटिक कैसे हम देते हैं, इसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सर्जिकल एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस मतलब एसएपी जो जिसको बोलते हैं, इससे आप बोलते हैं एंटीबायोटिक प्रोफाइल। ये एक एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस मतलब एंटीबायोटिक देते हैं हम, इज द प्रिवेंटिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक। ये जो प्रोसेस में हम क्या देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं, एज ए प्रिवेंटिव मेजर देते हैं। एंटीबायोटिक को एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं बिफोर, कब देते हैं, बिफोर देते हैं, बिफोर, ड्यूरिंग और शॉर्टली आफ्टर द सर्जरी, ऐसे हम देते हैं। कोई सर्जिकल प्रोसीजर हो गया, कोई मेडिकल प्रोसीजर हो गया, तो क्यों देते हैं, टू प्रिवेंट, हम प्रिवेंट करने के लिए क्या, सर्जिकल साइड इन्फेक्शन। ये बहुत बड़ा बात है, मतलब सर्जिकल साइड इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, और बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया को ब्लड में मतलब ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं करेगा, इसी को हम कंट्रोल करने के लिए हम ये मेजर लेते हैं। ये प्रोसीजर को हम सर्जिकल एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस बोलते हैं। तो ये इन्वॉल्व होता है, शॉर्टली कोर्स दिया जाता है, सिंगल डोज भी इसका दिया जाता है ऑफ एंटीबायोटिक। जो कब दिया जाता है, मेनली 30 to 60 मिनट बिफोर द इंसिशन, कोई भी सर्जरी और इंसिशन होगा उसका आगे में ये दिया जाता है। वही बात है फिर टू प्रिवेंट द एसएसआई मतलब सर्जिकल साइड इन्फेक्शन। सर्जिकल साइड इन्फेक्शन ये भी एक भास्ट चैप्टर है, व्हाट आर द टाइप ऑफ सर्जिकल इन्फेक्शन, क्यों होता है, कैसे कंट्रोल किया जाता है, ये सब एक लॉन्ग क्वेश्चन वो भी आता है। ठीक है, देन हम देखते हैं इसका इंडिकेशन, मतलब जो सर्जिकल साइड इन्फेक्शन होता है उसका इंडिकेशन मतलब कब दिया जाता है ये एंटीबायोटिक, मतलब कौन से केसेस में ज़्यादा हमको इम्पोर्टेंट ध्यान देना पड़ता है, उसका इंडिकेशन है। क्लीन कंटामिनेटेड सर्जरी में दिया जाता है, कंटामिनेटेड सर्जरी में दिया जाता है, लंग ड्यूरेशन सर्जरी में भी दिया जाता है, जो लंग टर्म के लिए मतलब सर्जरी एक बड़ा सर्जरी होता है। इम्प्लांट और प्रोस्थेटिक प्लेसमेंट के लिए कभी इम्प्लांट किया जाता है, जैसे डेंटल का हमारा इम्प्लांट किया जाता है डेंटल प्रोसीजर में, जैसे कार्डियक का कुछ इम्प्लांट हुआ, ऑर्थो का कुछ इम्प्लांट हुआ, प्रोस्थेसिस के लिए हम इसको यूज करते हैं, मतलब ये मेजर हम लेते हैं। देन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट मतलब जिसका इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट मतलब जिसका क्या इम्यूनिटी कम है, जैसे HIV पेशेंट हो गया, और जो कोई भी कैंसर पेशेंट जो कीमो लेते हैं, और मतलब कुछ इन्फेक्शन से मतलब उसका इम्यूनिटी पावर कम हो गया, उसी पेशेंट को हम मतलब और अच्छे से एंटीबायोटिक देना चाहिए बिफोर एनी प्रोसीजर। ठीक है, क्योंकि उनका इम्यूनिटी पावर कम है, तो देयर इज मोर चांस ऑफ इन्फेक्शन। ओके, जो आगे में जाके सर्जरी के बाद में कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो देन और क्या क्या सर्जरी में करते हैं मेजर, जैसे एब्डोमिनल सर्जरी हो गया, ऑर्थोपेडिक सर्जरी हो गया, कार्डियक सर्जरी हो गया, तो ये मेजर हम लेते हैं, जो एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस मेजर लेते हैं। तो मेनली हम व्हाट टाइप ऑफ एंटीबायोटिक वी आर गिविंग मतलब देते हैं, मतलब सेफाजोलिन, सेफ्ट्रियाक्सोन, एमोक्सिलिन, मेट्रोनिडाजोल, ऐसे हम देते हैं। मेट्रोनिडाजोल एक एनाएरोबिक कवरेज एंटीबायोटिक है, एनाएरोबिक मतलब को बैक्टीरिया को वो कंट्रोल करता है। ठीक है, टाइमिंग कैसे, जैसे कि मतलब आपको पता होना चाहिए कि मतलब ऐसे नहीं कि हम पूरा सर्जरी आगे में बहुत देर में होगा, हम पहले से दे के रखेंगे, नहीं। गिवन 30 to 60 मिनट्स मतलब बिफोर द सर्जरी होने से पहले हम रखेंगे। देन सिंगल डोज इज यूजुअली इनफ, और कभी कभी हम डोज भी ज़्यादा दे सकते हैं अगर अकॉर्डिंग टू द सर्जरी, रिपीटेड डोज भी दे सकते हैं सर्जरी में, जो मोर देन 3 to 4 आवर सर्जरी चलता है, क्योंकि ड्यूरिंग द सर्जरी भी इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है,
तो इसी के लिए हम ये टाइमिंग को हम थोड़ा फॉलो करेंगे। देन आफ्टर हम देखेंगे इसका मतलब प्रिंसिपल क्या है, मतलब प्रिंसिपल एंड एडवांटेज क्या है। प्रिंसिपल जैसे हम करेक्ट एंटीबायोटिक सिलेक्शन, मतलब प्रिंसिपल क्या है, हम करेक्ट जैसे कोई भी एंटीबायोटिक कोई प्रोसीजर के लिए हम नहीं दे सकते। जैसे कौन सी टाइप ऑफ सर्जरी हम कर रहा है, कौन सी इन्फेक्शन उसका हुआ है कि कौन सी प्रॉब्लम हुआ है, उसी को बेस करके व्हाट टाइप ऑफ एंटीबायोटिक की हमको सिलेक्शन करना भी पड़ेगा। ये है कि देन प्रॉपर क्या है, जैसे प्रॉपर डोज हम भी देना, वो भी उसको भी इम्पोर्टेंस रहता है, इसका भी प्रॉपर डोज का भी। ठीक है, ये है करेक्ट एंटीबायोटिक सिलेक्शन। करेक्ट एंटीबायोटिक की सिलेक्शन करेंगे, करेक्ट टाइमिंग, कौन सी टाइम में जैसे जैसे वो उसका इफेक्ट रहेगा। ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए भी ये प्रोसीजर मतलब ये एंटीबायोटिक हम देंगे। एडवांटेज ये क्या करता है, रिड्यूस करता है, मेनली ये रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ एसएसआई रिस्क को ये रिड्यूस करता है। देन डिक्रीज करता है क्या, हॉस्पिटल स्टेइंग, मतलब ज़्यादा देर अगर पेशेंट को इन्फेक्शन फ्री रहेगा तो आफ्टर सर्जरी पोस्ट ऑपरेटिव में भी वो बहुत जल्दी हम पेशेंट को रिलीज मतलब डिस्चार्ज कर पाएंगे। ठीक है, नहीं तो फिर और इन्फेक्शन होगा, फिर और प्रॉब्लम हो जाएगा पेशेंट को। तो फिर क्या है, ये क्या करता है, प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन को भी ये प्रिवेंट करता है। तो ये था हमारा मतलब कैसे हम एक शॉर्ट नोट के लिए, जैसे एंटीबायोटिक की प्रोफाइलैक्सिस क्या है, एंटीबायोटिक कैसे देते हैं बिफोर और ड्यूरिंग और आफ्टर शॉर्टली पीरियड में हम कैसे एंटीबायोटिक देते हैं टू प्रिवेंट द एसएसआई, मतलब शॉर्ट मतलब सर्जिकल साइड इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम कैसे प्रिवेंटिव मेजर लेते हैं, ये वीडियो में हम डिस्कशन किए हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।